डाइट नालंदा में वार्डन के द्वारा यौन उत्पीड़न करने का मामला जो है सामने आया है। हमारे साथ अमित पासवान जी हैं, जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो आरोप निकलकर सामने आ रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़ी यह घटना है, हम लोगों ने जब उसकी तहकीकात किया तो लगा कि जो आपका मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जो हुआ था, सेम उस तरह की ही घटना है। क्योंकि लगातार लगभग 2 वर्षों से 3 वर्षों से जो भी उसमें महिला कर्मी काम कर रही थी, उसके साथ जो व्याख्याता वहाँ संगीत का था, प्रोफेसर राहुल कुमार के द्वारा लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। इसके पहले करीब साल भर पहले भी इस तरह का मामला वहाँ की जो है कि जो महिला थी लीग के प्राचार्य को दिया था, लेकिन प्राचार्य के द्वारा मामला को रफा दफा कर दिया गया और डांट फटकार के उसको इस तरह से कहा गया कि भाई तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार के लोग तिरस्कार करेंगे, जो हुआ मामला को रफा दफा कर दो। तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लोग उसमें काम करते हैं, वे लोग तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा के कारण शांत बैठ गए। लेकिन इधर जो हाल ही में जो मामला प्रकाश में आया कि उस तरह का सिर्फ एक महिला नहीं, नालंदा जो डाइट है नूरसराय में पड़ता है, वह उसमें आप समझ सकते हैं कि जब महिलाओं का सेंटर है, शिक्षकों का जो है कि प्रशिक्षण दिया जाता है, तो महिलाओं की जगह पुरुष को आपने क्यों इंचार्ज बनाया, क्यों वार्डन बनाया? और उसमें राहुल कुमार व्याख्याता जो कि संगीत का है, उसको आपने वार्डन बनाया हुआ था। तो उनके द्वारा जब शोषण किया गया और महिलाओं के द्वारा जो कंप्लेन किया गया प्रभारी के यहाँ, तो प्रभारी ने स्पष्टीकरण मांग कर दिया आपका राहुल कुमार से। प्रोफेसर जो है वहाँ, राहुल कुमार ने जो स्पष्टीकरण में जवाब दिया है, मैं आपका उसका प्रूफ भी आप लोग को हम दे देंगे, सारा सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने जो दिया अपना जवाब स्पष्टीकरण में, वह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह के कार्य को आप बढ़ावा दे रहे हैं। 2 वर्ष 3 वर्ष पहले से हो रहा है, उस मामला को रफा दफा कर दिए हैं, और जब हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो उसमें पॉइंट बाई पॉइंट वो सारा चीज जो है कि सार्वजनिक कर दिया है। हम लोगों ने उस संबंध में पीसी के माध्यम से नालंदा में भी अधिकारियों को जानकारी दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो है डायरेक्टर हैं, उनको भी हम लोगों ने लिखित, कुमार बिंदेश्वर सिंह जो है अति पिछड़ा जो है कि राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघ बनाए हुए, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हम लोग के साथ में थे। सारे लोग आपके जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी को, उनको भी कल लिखित दिया गया है। उनके द्वारा भी विश्वास दिलाया गया है कि इसकी और जो है कि उच्च स्तरीय जांच होगी, जबकि विभागीय जांच चल रही है। आप लोगों ने देखा हुआ कि तत्काल प्रभाव से उसकी इस तरह से कार्रवाई हुई कि आर सज्जन साहब जो निदेशक थे, उनको हटा के दूसरे जो है कि निदेशक को नियुक्ति की गई है। तो कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई उचित तरीके से होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुआ है। जब मामला आज प्रकाश में आया है तो इसको तत्काल प्रभाव से इसकी स्तरीय जांच करके और दोषी लोगों पर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको जो है कम से कम मुआवजा हो और हर तरह का जो है कि जो विधि सम्मत हो उसको हर तरह का सुविधा प्रदान करना चाहिए। लेकिन सरकार, नालंदा का मामला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला का मामला है, इसलिए पूरी तत्परता से यह लग रहा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इसकी सही मायने में अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो एक सबसे पहले पीड़ित लोग को न्याय मिलेगा, और दूसरा आने वाला जो कल होगा उसके साथ उस तरह का यौन समस्या, यौन पीड़ित वाला जो मामला है उस तरह का नहीं होगा। इसलिए कंसीडर करना चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे कि अविलंब इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। अमित जी, एक सवाल आता है, कितनी महिलाएं या लड़कियां हैं इसमें पीड़ित, और साथ ही कब से यह चल रहा है, कुछ आइडिया? देखिए, हमने कहा कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वह लिखित आवेदन दिया है। कितने लोग? 6-7 की संख्या में है जो लिखित आवेदन दिया है, और उन्होंने
लिखित आवेदन दिया, उसके आधार पर प्रिंसिपल ने जो है कि व्याख्याता को जो है राहुल कुमार को जो है स्पष्टीकरण की मांग किया। तो आप मीडिया के हमारे देश के चौथा स्तंभ हैं आप लोग, वहाँ सारे मीडिया के लोग से निवेदन है कि ऐसे मामला में, ऐसे गंभीर मामला में उस चीज को तह तक जाएं और उसको प्रकाश में लाने का काम करें, उसे न्याय दिलवाने का काम करें। यह मैं निवेदन आप लोग से भी करना चाहूंगा। बिल्कुल अमित पासवान जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो डाइट नालंदा है वहाँ पे जो यौन उत्पीड़न का जो मामला आया है उसमें जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और इसको लेकर जो है मीडिया हाउस भी आ गया है। साथ ही चूंकि नालंदा जो है मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो जांच है वो कह सकते हैं कि धीमा हो रहा है, जिसके कारण जो है काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं लगभग 6 से 7 की संख्या में महिलाएं जो है उसमें शामिल हैं जो पीड़ित हैं। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में जो इनकी बात है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है सामने, जांच होता है तो उसमें क्या कुछ तथ्य जो है सामने आते हैं और क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलती है। सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को पटना। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।